वेलकम स्टूडेंट। तो हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच इज ग्रेटर, ठीक है ना, कौन इसमें से बड़ा है, ये एक है या ये, कौन इसमें से बड़ा है। तो बोर्ड मास रूल आप लोग जानते होंगे। बोर्ड मास का क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, फिर डिवीजन को सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो सब्ट्रैक्शन सबसे आखिरी में सॉल्व होता है और सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो इसमें देखो, इसमें ब्रैकेट आपको दिख रहा है इस वाले में। तो ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 9 + 7 कितना होता है 16 और मल्टीप्लाई 10 है, तो 16 × 10 160 है। अब इसमें देखो, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है ना, तो सबसे पहले इसमें क्या है, ब्रैकेट तो है नहीं, तो डिवीजन है, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 × 10 70 हो गया, फिर एडिशन कर दोगे 79। तो कौन ग्रेटर है 160 और 79 में, ये ग्रेटर है, तो मैंने लिख दिया 9 + 7 × 10 इज ग्रेटर। ऐसे ही यहाँ भी मैं बोर्ड मास अप्लाई किया हूँ, तो इसमें भी मैंने सॉल्व किया -1 - 7 × -6। तो सबसे पहले यहाँ भी ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो -1 - 8 -1 - 7 ये मिलके बनेगा -8 × -6। आपको पता है माइनस माइनस मिलके क्या बनता है, अगर -1 × -1 है तो ये मल्टीप्लाई होके 1 बन जाता है। तो यहाँ पे ये भी ऐसे ही है, तो -8 × -6 जो है मल्टीप्लाई करके 48 बन जाएगा। और ये माइनस माइनस, ये देखो 2 बार माइनस होता है तो प्लस बन जाता है, तो ये हो गया 48। अब इसको मैंने सॉल्व किया, इसको यहाँ पे, तो -1 - 7 × -6। अब आपको पता है क्लियर कट की आपको बोर्ड मास से कि सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, पहले होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को मैंने किया, तो -7 × -6 कितना होगा +42, इसीलिए मैंने यहाँ +42 लिखा है उसके। और यहाँ पे -1, तो -1 + 42 41। तो यहाँ पे भी ये ग्रेटर है, तो मैंने लिख दिया -1 ये ग्रेटर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो आसान है, अगर इसको आपको नोट करना होता ना, तो आप वीडियो को पॉज करते, मैं बार बार बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन भी वेरीफाई का है, ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन भी वेरीफाई का है। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, देखो 13 × 7 + -8, ठीक है, इज इक्वल टू 13 + 13 इंटू, ठीक है, ये इंटू है 7 + 13 × -8 है, ठीक है। तो देखो ये पता है कैसे वेरीफाई होगा, आपको वेरीफाई करने का यहाँ पे क्लियर कट लिखो। यहाँ पे 2 नंबर का एडिशन है ना, 2 नंबर का एडिशन है, 2 नंबर का एडिशन, और उसको मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे लिख सकते हो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, या फिर लिख सकते हो यहाँ पे, रुको, बाय अप्लाइंग, ऐसे लिखना, बाय अप्लाइंग, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, बाय अप्लाइंग, प्रॉपर्टी सही हो जा रहा है, बाय अप्लाइंग, ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ, बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। Distributive property of multiplication over addition, the above statement is verified, the above statement कह लो, या फिर the above equation कह लो, the above equations are verified, ठीक है। by applying distributive property of multiplication over addition, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है। 2 एडिशन अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 13 × 7 + 13 × -8, ठीक है ना।
तो ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखो, ठीक है ना। आप वैसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे LHS लिखो, इसको सॉल्व करो, RHS लिखो, इसको सॉल्व करो और दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर लो, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर कट है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थर्ड क्वेश्चन भी एकदम डिक्टो यही कॉपी है। तो बस तीनों में यही स्टेटमेंट लिख देना, बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन द अबव इक्वेशन इज वेरीफाइड। देखो इससे क्या होगा ना, आप प्रॉपर्टीज को थोड़ा मतलब लर्न करो, ठीक है ना। बाद में तो आपको प्रॉपर्टीज को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे, ठीक है ना। क्लियर आपको समझ में आएगा कि यहाँ तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, तो प्रॉपर्टी को बस जानो आप। तो उससे क्या होगा ना, क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप प्रॉपर्टी देख के आप आंसर बता दोगे, ठीक है ना। तो जब बड़े एग्जाम में जाते हो ना, तो कभी कभी होता है कि आपको अगर कुछ चीजें याद रहती हैं तो आप जल्दी शॉर्ट, मतलब मान लो कोई बड़ा सा क्वेश्चन है, उसमें ये बीच में कहीं आ रहा होगा, सपोज दैट ये चीज बीच में आएगा, तो आप सॉल्व करने लगोगे फिर टाइम लगेगा। उससे अच्छा अगर प्रॉपर्टी याद रहेगी तो आप तुरंत कर सकते हो। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखो हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है क्लियर कट फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना। फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है -3 इंटू -2 इंटू -5। देखो -3 इंटू -2 इंटू -5 ये है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें इन दोनों को भी पहले मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को भी पहले मल्टीप्लाई करो, किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6। एक सिंगल आपका माइनस है तो -6 हो जाएगा, इंटू ये आपका -5 है तो -5। तो 6 इंटू 5 कितना होता है, 30। और आपका जहां भी 2 माइनस रहेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो फाइनल आंसर आ गया प्लस। ये तो एक तरीका है जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब देखो, अब मैं इन दोनों को पहले कर रहा हूं, ठीक है। -3 2 इंटू -5 कितना होगा, -10 हो जाएगा। क्यों, 2 इंटू 5 तो आपका 10 होता है, एक माइनस है तो माइनस रह जाएगा। अब देखो -3 इंटू -10, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 10 3 जा 30, ठीक है ना। तो ये भी आपका डायरेक्ट हो गया। तो किसी भी मेथड से करोगे तो आपको क्लियर कट आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैं इसका मेथड बताता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लो लिखा हुआ है -3 इंटू -5 है, आपके समझने के लिए, या आपको समझने के लिए एक छोटी सी चीज बता रहा हूं कि कैसे ये मल्टीप्लाई होता है आपस में, कि माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है। तो देखो -3 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू -1 लिख सकते हो, 3 इंटू -1 लिख सकते हो, इंटू -5 को लिख सकते हो 5 इंटू -1, ऐसा लिख सकते हो ना। अब ये आपस में मल्टीप्लाई है। आपको पता है ना कि अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हो, इधर से इधर किसी को भी, मतलब इधर से किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को साथ लिख देता हूँ, 3 इंटू 5। एक सिर्फ मैं मतलब समझा रहा हूँ, 3 इंटू 5 इंटू -1 इंटू -1। आपस में जब सब मल्टीप्लाई में हो तो किसी को भी किसी की भी जगह हेरा फेरी कर सकते हो, इसको यहाँ रख सकते हो, इसको यहाँ। तो मैंने इन दोनों को साथ रख दिया क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई है। 3 5 कितना होता है, 50। और -1 इंटू -1 कितना बनेगा, -1 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर बनेगा वो हो जाएगा 1 बनता है। तो ये बन जाएगा 1। तो 15 इंटू 1 15। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 3 5 से 15 हुआ, और माइनस माइनस मिलके आपका प्लस बन जाता है। तो ये इसी मेथड से होता है, ठीक है ना। वही अगर ये चीज हो, जैसे बोला मैंने आपको बोला है कि माइनस प्लस मिलके क्या बनेगा, तो 1 इंटू -1 प्लस माइनस मिलके, तो यहाँ पे तो प्लस है, ये माइनस है, तो ये -1 होता है। फिर -1 इंटू 1, मैंने आपको कहा है कि माइनस प्लस मिलके क्या बनता है, तो ये बनता है -1, और प्लस प्लस मिलके क्या बनता है, प्लस। ये मैंने वही चीज मैं आपको बताई थी कि माइनस माइनस क्या मिलके बनता है, प्लस मिलके बनता है। तो देखो 2 माइनस है ना, तो +1 बन गया ना। अब प्लस माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, मिलके क्या बना, माइनस। माइनस प्लस मिलके क्या बनता है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो मिलके क्या बना, माइनस।
और प्लस प्लस मिलके क्या बनता है प्लस। तो यही चीज जो मैं आपको बोलता था वो यहाँ से डेराइव होती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ 7th वाला, उसके बाद से 7th और 8 बता दे रहा हूँ, उसके बाद से आप आगे का सॉल्व करना 5th क्वेश्चन। तो 7th वाले में क्या कह रहा है, -3 इंटू -6, कुल जो है फंडा वो यहीं से आया है, ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसको कर दो, यही मेन यहीं से आया है, ठीक है। तो -3 इंटू -6 इंटू -9 इंटू -12। अब देखो सबका ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो किसी को भी साथ मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप साथ ले लोगे तो आपको पता है इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, तो आपको पता है 2 माइनस है तो आपका आंसर प्लस में ही आएगा। तो 6 3 जा 18 प्लस में आया ना। अब इनटू ये मल्टीप्लाई है तो इनका आपस में सबसे पहले करो, इन दोनों को क्या किए तो 18 आया ना आपका। अब इन दोनों को करो तो क्या आएगा, 12 9 जा 108 आया और बीच में ये वाला मल्टीप्लाई बचा हुआ है। अब 18 इंटू 108 सॉल्व करो, ठीक है ना। 18 इंटू 108 आप मल्टीप्लाई करो तो 108 18 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल है, 8 8 जा 64, 8 0 0 यहाँ पे 8 1 जा 8, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 6 14 9 1944, तो आपका आएगा आंसर 1944, ठीक है ना। सिंपल है आपका, एकदम इजी है। अब 8th क्वेश्चन को सॉल्व करो। 8th क्वेश्चन को कह रहा है ऐसे सिंपल 8th क्वेश्चन के -2 इंटू -4 इंटू -6 इंटू -8 है, -6 इंटू -8 है, ठीक है। इसको भी ऐसे सॉल्व करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को देखो, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, -2 इंटू -4 भी 8 ही होगा। ये मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई आया, 8 6 जा 48 आया, माइनस माइनस में प्लस बन जाता है। 48 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 6 कैरी आया, 8 4 जा 24 30, 304, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। सिंपल है। अब देखो 5th वाले क्वेश्चन में क्या करना है, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल है, एकदम सिंपल सा है मल्टीप्लिकेशन टेबल है। इधर 5 है इधर 8 लिखा है, तो बोलेगा 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, इधर 5 है इधर 8 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके क्या बनेगा 5 8 जा 40। ऐसा मल्टीप्लिकेशन टेबल है, वैसे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन टेबल मैं नेक्स्ट टाइम बोर्ड पे ड्रॉ करके रखूंगा, तो फिर आपको इजीली कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।